हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। और आज की हीलिंग सीरीज में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, अपने पड़ोसियों या उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जो कि आप कह सकते हो कि दुखी रहते हैं, निगेटिव रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, फिर भी उन्हें कभी भी अपने विचारों की शक्ति में विश्वास नहीं हो और वो ये विश्वास नहीं करते हो कि वे अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए आज मैं उनके बारे में बात करूंगी कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जब आपके लिए आपका मेंटल वर्क वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जब आप देख लेते हो कि आपकी अफर्मेशंस आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, तो आपका मन करता है कि काश मेरे फैमिली वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और सभी लोग मेरी बातों को माने और उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दे। राइट? आप लोग ऐसा सोचते हो। हर कोई सोचता है कि उसकी फैमिली की, उसके लव्ड वंस की भलाई हो, और ये सोचना कोई गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही सोचते हो। हालांकि आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों को जब बदलने की कोशिश करते हो, वो भी ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, जब वो बदलना नहीं चाहते, तो एक्चुअल में आप उनका भला नहीं कर रहे। इसीलिए आपको अपनी ये आदत छोड़नी पड़ेगी और आपको समझना होगा कि आप दूसरों को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि वे खुद नहीं बदलना चाहें। दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हो? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है। जब भी आप दूसरों से मिलते हो, आप उन्हें अच्छे थॉट्स, ब्लेसिंग्स के रूप में दे सकते हो। आप उन्हें एक अच्छी जीवन, होता है ना कि एक अच्छा जीवन वो जी रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपका फ्रेंड है, बीमार है, तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि वो हेल्दी है, ठीक है? उसे ब्लेसिंग्स दे सकते हो और फिर अपनी सारी विजुअलाइजेशंस, इमेजेस, ब्लेसिंग्स को आप यूनिवर्स की तरफ टर्न कर दो, यानी यूनिवर्स को सौंप दो और यूनिवर्स से प्रे करो कि आप मेरे फ्रेंड को और मेरे लव्ड वंस को खुश रखें, सुखी रखें, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हो। आप दूसरों के लिए सबसे अच्छा जो काम कर सकते हो वो ये है कि आप वो जैसे हैं उन्हें वैसा रहने दें, यानी दूसरों को अलाउ करें कि वो जैसे हैं वैसे वो रह सकते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस से बड़ा गिफ्ट आप किसी को और नहीं दे सकते। आप किसी को भी जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश ना करें, ठीक है? आप अपने भीतर चेंजेस लाएं। और जैसे होता है ना कि आप अपने भीतर जब चेंज लाते हो और लोग देखते हैं कि आप सफल हो रहे हो, तो उनका खुद मन करेगा कि वो भी कुछ ऐसा करे जिस जो आपने किया और जिससे कि आप चेंज हो गए, तो उनका भी मन करेगा कि आपको देखकर कि वो भी अब चेंज हो जाए, वो भी आपको फॉलो करे। तो आप ये कर सकते हो, हालांकि आप उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप उनके लिए जो बेस्ट है वो कर सकते हो। वो यही है कि आप अपने ऊपर वर्क करें, आप अपने मेंटल वर्क्स को करें, आप खुद को हील करें, खुद को प्रॉस्पेरिटी से भरे, खुद को पॉजिटिव बनाएं, जिससे कि उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी। वो आपको देखेंगे कि आप खुश हैं, आपका जीवन बदल रहा है, तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो भी अपना जीवन बदले। और हालांकि आप खुद भी कर रहे हो और उसी वक्त आप जबरदस्ती दूसरों को कोशिश कर रहे हो कि वो भी करें, तो उस वक्त आपका उनके साथ झगड़ा हो सकता है, आपकी लड़ाई हो सकती है और वो लोग आपको नापसंद करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए दूसरों के साथ फोर्सफुली कुछ भी करने की कोशिश ना करें। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही प्यार करें, ठीक है? क्योंकि इस दुनिया में आए हर एक व्यक्ति के पास उसके खुद के स्पिरिचुअल लेसन्स हैं और जितनी भी पावर उसे चाहिए, जो भी नॉलेज उसे चाहिए, वो सब उसके ही अंदर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि जो नॉलेज मेरे पास, आपके पास या किसी और के पास है वो उस व्यक्ति के पास नहीं है। यदि वो व्यक्ति चाहे और उसके अंदर ये इच्छा हो कि वो बदलना चाहता है, तो वो जब चाहे तब उस नॉलेज को यूज करके बदल सकता है और अपने जीवन को तुरंत बदल लेगा। इसीलिए निश्चिंत रहें, जब भी उसका समय आएगा, जब वो बदलना चाहेगा, तो वो व्यक्ति जरूर बदलेगा। इसीलिए दूसरों को प्यार दें, ठीक है? उन्हें एक्सेप्ट करें, वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही अनकंडीशनल प्यार करें और उनके साथ जोर जबरदस्ती ना करें, ठीक है? उन्हें अलाउ करें कि वो जैसे हैं वो वैसे परफेक्ट हैं, ठीक है? और ये याद रखें कि वो लोग जो भी कर रहे हैं
वो उस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कर रहे हैं जो अभी उनके पास है, और इसीलिए अगर उनके पास ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती तो वो और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होते। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो आप दूसरों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। मैं मानती हूँ कि मन करता है, जैसे कि मान लो कभी-कभी कुछ बीमार लोगों को देख कर के मन होता है कि उन्हें बोला जाए कि आप अपने फ़ियर को, अपने एंगर को छोड़ दीजिए। आपने जो नफ़रत पाली हुई है अपने अंदर, उसे छोड़ दीजिए और सकारात्मकता को अपना लीजिए। हालाँकि मेरे बोलने या आपके बोलने से वो ऐसा नहीं करेंगे जब तक कि ये चीज़ उनके अंदर से नहीं आती। जब तक कि वे अपनी इच्छा शक्ति के साथ काम नहीं करते, जब तक कि वे खुद ना बदलना चाहें, तब तक वे नहीं बदल सकते। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने भी कोशिश की थी कुछ लोगों को बदलने की, लेकिन वो नहीं बदले थे। वो तब बदले जब उनका मन हुआ। इसीलिए छोड़ दें, वो जैसे हैं, जिस हाल पे हैं, उन्हें छोड़ दें और आप खुद में बदलाव करें। आप चाहते हो कि आपके लव्ड वंस चेंज हो, तो सबसे पहले आपको उन्हें प्रूफ करना ही होगा। आपको दिखाना होगा कि मेरी ज़िंदगी बदली है। जब वो आपको देखेंगे सफल होते हुए, तो वो खुद आपसे आकर पूछेंगे कि आखिरकार तुम्हारी ज़िंदगी इतनी अच्छी कैसे हो गई? और जब तब आप उन्हें बताओगे कि मेरी ज़िंदगी ये चीज़ें करने से अच्छी हुई हैं, तो वो उस वक़्त खुद आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। एंड जब भी आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या लव्ड वन बीमार हो, तो आप उन्हें पीसफुल थॉट्स सेंड करें, आप उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करें, और आप ये लाइक अफ़र्म कर सकते हैं कि आप उस पर्सन के लिए अच्छी चीज़ें अफ़र्म कीजिए, उन्हें शांतिपूर्ण थॉट्स उनके लिए अफ़र्म कीजिए, और इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड मैंने सेल्फ लव से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ अपने मेन चैनल पे अपलोड करी हैं। जो लोग सेल्फ लव में इंटरेस्टेड हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर देखें उन वीडियोज़ को। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इसके साथ ही जो लोग कोर्स रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, आप मुझसे परचेज़ कर सकते हो। और कैसे परचेज़ करना है, उसके लिए आपको मुझे जीमेल करना है, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। हालाँकि जीमेल पे सबसे पहले आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल।